हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक भारतीय विचारक की चर्चा करने जा रहे हैं जिनका नाम है कौटिल्य। कौटिल्य को हम अन्य नामों से भी जानते हैं जैसे विष्णुगुप्त और चाणक्य। इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में एक ही उनके प्रसिद्ध सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत की चर्चा करेंगे। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं और उन्होंने मनुष्य की तरह राज्य को भी विभिन्न अंगों से बना हुआ माना है। राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंग हैं जो इस तरह से हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है स्वामी। स्वामी अर्थात राजा। एक राजा को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से एवं बौद्धिक रूप से मजबूत होना चाहिए। कौटिल्य स्वामी के बारे में और बातें बताते हैं जैसे कि उसे प्रजा के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, उसे अपराधियों को दंड एवं वीरों को पुरस्कृत करना चाहिए और सदा अपने प्रजा के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। और अब बात करते हैं राज्य के दूसरे महत्वपूर्ण अंग के बारे में जिसका नाम है अमात्य। अमात्य यानी मंत्री। कौटिल्य मंत्रियों के विषय में कहते हैं कि मंत्रियों का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए और राजा को चापलूस मंत्रियों से दूर रहना चाहिए। उसे कोई भी निर्णय बिना मंत्रियों के सलाह के नहीं लेना चाहिए, यानी कि उसे प्रत्येक निर्णय मंत्रियों से सलाह मशवरा करने के बाद ही लेना चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं राज्य के तीसरे महत्वपूर्ण अंग के बारे में जिसका नाम है कोश। कोश कौटिल्य के अनुसार एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण समृद्ध कोश के द्वारा ही हो सकता है। कोश की समृद्धि के लिए राजा को कर लगाना चाहिए और आपातकाल की स्थिति में राजा को अतिरिक्त कर लगाने का भी सुझाव कौटिल्य देते हैं। दोस्तों देखो, अगर कौटिल्य ये बात कहते हैं कि कोश को शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि एक राज्य जिसके पास धन अधिक होगा वही एक चतुरंगिणी सेना या मजबूत शक्तिशाली सेना को वेतन दे सकता है और अपने प्रजा को सुखी रख सकता है। इसलिए देश में कोश का किसी भी राज्य में मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं राज्य के चौथे महत्वपूर्ण अंग के बारे में जिसका नाम है जनपद। कौटिल्य के अनुसार जनपद प्रशासन की एक इकाई थी और इस इकाई की सबसे छोटी इकाई ग्राम है। ग्राम यानी कि गांव। और उनके अनुसार प्रत्येक जनपद में कम से कम 100 ग्राम या अधिकतम 500 घर होने चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं राज्य के 5वें अंग के बारे में जिसका नाम है दुर्ग। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग निर्माण या किलेबंदी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यानी कि अगर किसी भी राज्य के ऊपर बाहरी रूप से आक्रमण होता है तो उस केस में हम जो किलेबंदी करते हैं वही हमारी सबसे मजबूत स्थिति को दर्शाता है। इसलिए कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है। इसमें सबसे पहले दुर्ग जिसकी वो बात करते हैं वो है औदक दुर्ग। औदक दुर्ग यानी कि जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। फिर वह दूसरे दुर्ग की बात करते हैं जिसका नाम है पर्वत दुर्ग, यानी पर्वतों से चारों ओर से घिरा हुआ। और कौटिल्य का तीसरा दुर्ग है धानवन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो बीच रेगिस्तान में बना हुआ हो। और चौथा दुर्ग है वन दुर्ग, यानी कि जो घने जंगलों में बसा हुआ हो और दुश्मन जिस पर अटैक आसानी से ना कर सके। अब बात करते हैं राज्य के छठे महत्वपूर्ण अंग के बारे में जिसका नाम है दंड। दंड अर्थात सेना। राजा के पास एक मजबूत सेना का होना भी ज़रूरी है। राज्य की सुरक्षा हेतु सेना की भूमिका बहुत ही प्रमुख हो जाती है एवं राज्य के भीतर शांति और व्यवस्था की स्थापना हेतु यह अति आवश्यक है। कौटिल्य ने शारीरिक व आर्थिक दंड का भी
समर्थन किया है और गर्भवती महिलाओं और निहत्थे लोगों को दंड देने से मना किया है। और अब बात करते हैं राज्य के 7वें महत्वपूर्ण अंग की, जिसका नाम है मित्र। कौटिल्य के अनुसार राज्य की सुरक्षा व समृद्धि के लिए राजा के पास मित्रों का होना अति आवश्यक है, यानी मित्र राज्यों का और होना आवश्यक है। मित्र ऐसे हों जो व्यवस्थित हों, यानी कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े वो आ सकें राजा की सहायता के लिए। समर्थक होने चाहिए, राजा के जितने भी दोस्त हों वो समर्थक होने चाहिए उसके। और कुलीन यानी और स्थायी, यानी कि वो पैसे से भी समृद्ध होने चाहिए और स्थायी होने चाहिए, यानी सदैव हमेशा मित्र की भांति रहें और हमेशा सहायता के लिए तैयार हों, यानी राजा को जब भी ज़रूरत हो उसके मित्र उसके लिए तैयार रहें। आई होप आपको अच्छे से ये सप्तांग सिद्धांत समझ में आया होगा, और अगर यदि कोई चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।